हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पर मैं लेके आता हूं रोजाना आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आपकी बुक मैरीगोल्ड से क्लास 4 की एनसीईआरटी बुक से ये एक चैप्टर जिसका टाइटल है द लिटिल फिर ट्री। फिर ट्री एक छोटा सा एक पेड़ है जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इस पेड़ को हम अपने घर में अक्सर देवदार के नाम से भी जानते हैं। और हम लोग इसे क्रिसमस में जब यूज करते हैं डेकोरेशन के लिए तो इसका नाम हम लोग रख लेते हैं क्रिसमस ट्री भी। लेकिन एक्चुअल में इस ट्री का नाम फिर ट्री FIR फिर ट्री भी है। और अगर हम हिंदी में बात करें तो इसे देवदार का वृक्ष या पेड़ आप बोल सकते हो। चलो स्टोरी को पढ़ते हैं और स्टोरी के अंदर क्या है उसे जानते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं ये जरूर बोलूंगा आपसे कि वीडियो को लाइक जरूर कर लो और अपने किसी भी एक या दो फ्रेंड में शेयर जरूर करना भाई इस वीडियो को, ठीक है। और तो और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो भाई, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सेठी द मैजिशियन वाज रिटर्निंग होम। इस स्टोरी के अंदर एक सेठी कौन है? एक मैजिशियन है। मैजिशियन यानी कि एक जादूगर है। वो अपने घर लौट रहा था। तो जब वो अपने घर लौट रहा था तब की ये कहानी है कि सेठी द मैजिशियन वाज रिटर्निंग होम व्हेन ऑल ऑफ सडन इट बिगेन टू रेन। जब वो अपने घर लौट रहा था अचानक, सडन का मतलब होता है मीनिंग अचानक, रेन यानी कि बरसात की शुरुआत हो गई, एकदम बारिश होने लग गई जब वो अपने घर लौट रहा था। पता है किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं इस मैजिशियन की जिसका नाम है सेठी, ठीक है। क्या नाम है इसका? सेठी नाम है इस मैजिशियन का। और ये अपने घर आ रहा था, वापस कहीं गया होगा, वहां से अपने घर आ रहा था और एकदम क्या होती है, बारिश स्टार्ट हो जाती है। फिर देखते हैं भाई बारिश जब स्टार्ट हुई तब क्या होता है। इट रेन्ड हेवीली। सेठी लुक्ड अराउंड फॉर शेल्टर एंड सॉ अ प्रिटी लिटिल फिर ट्री। अब जो सेठी है वो जब वो लौट रहा था, बारिश एकदम स्टार्ट हो गई थी, तो सडनली जब बारिश हुई थी उसी टाइम वो क्या देखता है कि भाई जब बारिश होने लगी तो वो आसपास चारों तरफ, अराउंड का मतलब है, लुक्ड अराउंड का मीनिंग है बच्चों कि वो चारों तरफ देखता है कि कहीं उसे छिपने की जगह मिल जाए। शेल्टर जहां पे वो छिप सके, कोई एक जगह मिल जाए जहां पे वो अपने आप को बारिश से बचा सके, ऐसी जगह को ढूंढता है। सॉ अ प्रिटी लिटिल फिर ट्री। फिर वो देखता है एक बहुत ही छोटा सा प्रिटी लिटिल ट्री देखता है। कौन सा ट्री? फिर ट्री को देखता है जो कि छोटा है और बहुत ही सुंदर सा ट्री है। वो उसको देखता है। ही रन टुवर्ड्स इट एज फास्ट एज ही कुड। उसके बाद वो जो मैजिशियन है वो क्या करता है, उस ट्री की तरफ दौड़ता है भाई, बहुत तेज दौड़ता है। जितनी एनर्जी उसके अंदर है वो पूरी जान लगा के उस पेड़ की तरफ दौड़ता है ताकि उस पेड़ के नीचे जाके वो छिप सके और भाई वो गीला ना हो जाए, भीग ना जाए। इस वजह से वो पेड़ के पास दौड़ के जाता है। फिर देखो क्या होता है भाई। सून द रेन स्टॉप्ड। सेठी वाज हैप्पी दैट ही कुड नॉट गेट वेट। वेट यानी कि गीला, ठीक है। यहाँ पे वेट की मीनिंग क्या है? गीला है। तो जो सेठी है जो कि इस पेड़ के पास, यानी ये जो ट्री आप देख रहे हो बच्चों, ये जो छोटा सा लिटिल प्रिटी है, बिल्कुल छोटा सा सुंदर सा जो पेड़ है जिसका नाम है फिर ट्री, इसके नीचे वो छिप जाता है। और इससे पता है क्या होता है, सेठी बहुत खुश हो जाता है कि भी वो कहीं से गीला नहीं होता है, उसके जो कपड़े है कहीं से गीला नहीं होता है। यानी कि वो जो बारिश जो हो रही थी उस बारिश से ये मैजिशियन बच जाता है और उसके कपड़े भी गीले नहीं होते। जब उसके कपड़े गीले नहीं होते तो वो बहुत खुश हो जाता है और फिर कहता है थैंक यू। क्या बोलता है? थैंक यू, यू हैव बीन काइंड टू मी। तुमने मेरे ऊपर दया करी, बहुत काइंड हो तुम मेरे लिए, और इसके लिए थैंक यू। वो उस ट्री को थैंक यू बोलता है। देखो भाई, आप लोग भी जब स्कूल से घर आते होगे या घर से स्कूल जाते होगे, कभी ना कभी बारिश जरूर पड़ी हो गई भाई। अभी मुझे कमेंट करके बताओ तो भाई कौन कौन ऐसे बच्चे हैं कि जब आप लोग स्कूल से घर आ रहे हो या घर से स्कूल जा रहे थे, रास्ते में बारिश पड़ी हो, तो मुझे भाई जरूर कमेंट करके बताना। यस या नो में भी लिख के आप बोल सकते हो। यस लिखोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि जब भी आप रास्ते में थे तो बारिश हो गई थी, एक ना एक बार जरूर आपके साथ ऐसा हुआ होगा। अगर नो लिखोगे इसका मतलब कि जब भी आप स्कूल जाते हो कभी बारिश नहीं हुई है। तो भाई यस किसको लिखना है?
उस बच्चों को जिसको बारिश, उसने यानी कि स्कूल के लिए जा रहा था तो रास्ते में बारिश हुई थी, तो भाई वो यस लिख देंगे। और वो बच्चे भी जो स्कूल से घर या घर से स्कूल आते हैं, उनके रास्ते में कभी बारिश नहीं, वो बच्चे नो लिखेंगे। और हाँ, अपना नाम भी लिखना जरूर मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है, मुझे भी पता लगे कि कितने बच्चे ऐसे हैं कि जिनके साथ बारिश का उनको सामना करना पड़ा। ठीक है, अब चलो स्टोरी को पढ़ते हैं। स्टोरी में क्या है, तो मैजिशियन थैंक यू बोलता है ट्री को कि भी तुमने बहुत मेरे ऊपर दया दिखाई। काइंड का मीनिंग क्या है, दया, कि यू हैव बीन काइंड टू मी, तुम मेरे लिए बड़े दयालु हो। आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू, और मैं तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहता हूं, रिवॉर्ड यानी उपहार देना चाहता हूं। आस्क फॉर 4 विशेस। अब वो कहता है कि आप चाहो तो 4 विशेस मांग सकते हो, कि 4 कोई भी विश मांग लो और मैं क्या करूंगा। अब बोलता है कि कोई भी 4 विश, जो भी तुम्हारा मन करता है, कोई भी 4 विशेस मांग लो। आई विल ग्रांट देम, सेड द मैजिशियन। ग्रांट यानी कि मैं उसे प्रदान करूंगा, यानी कि कोई भी, बच्चों कहता है मैजिशियन बोलता है कि कोई भी विश, यानी कि जो भी तुम्हारा मन कर रहा है, विश है तुम्हारी कि भाई मैं ऐसा हो जाऊं, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। जैसे आप लोगों से पूछूं कि भाई आपकी विश क्या है, कहोगे सर मैं पायलट बन जाऊं, कुछ कहेंगे सर मैं आर्मी ज्वाइन कर लूं, कुछ बच्चे कहेंगे सर मैं क्लास में फर्स्ट आ जाऊं, कुछ बच्चे कहेंगे सर मुझे बहुत बड़ा घर मिल जाए, कुछ बच्चे कहेंगे सर मुझे बहुत सारी आइसक्रीम खाने को मिल जाए। तो भाई आपकी भी कुछ ना कुछ विश होगी ना। वैसे ही मैजिशियन बोलता है ट्री को कि भाई तुम्हारी जो भी विश है, तुम कितने विश मांग सकते हो, 4 विशेस मांग सकते हो मुझे, और ये 4 विशेस मैं फुलफिल करूंगा, मैं इसे प्रोवाइड करूंगा। जो ग्रांट लिखा है बेटा, ग्रांट का मतलब होता है प्रदान करना। ठीक है, ग्रांट की मीनिंग क्या है, प्रदान करना। मैं तुम्हें वो विश प्रदान करूंगा, तुम्हारी वो विश पूरी करूंगा, ऐसा मैजिशियन बोलता है। भाई देखो भाई, एक तो ट्री भी बहुत अच्छा है, उसने उसे बारिश से बचाया, और उसके बाद ये जो मैजिशियन है, मैजिशियन भी बहुत अच्छा है। कैसे, कि वो भी ट्री की हेल्प करना चाहता है कि भी तुमने मेरी हेल्प करी तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहता हूं, ताकि तुम्हारे जो विशेस हैं वो पूरी हो सके। अब देखते हैं आगे क्या होता है। द सेट फिर ट्री हैव लीव्स लाइक नीडल्स एंड नो बर्ड्स एवर मेड देयर नेस्ट ऑन इट। अच्छा, ये जो ट्री है जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, फिर ट्री, वो बहुत ही सैड है। वो ट्री कैसा है, बिल्कुल सैड है, दुखी है, कि भी उसके जो पत्ते हैं वो नीडल की तरह है। नीडल यानी कि सुई, लीव्स की मीनिंग होते है बेटा पत्ते, और ये जो नीडल्स मीन्स होता है सुई, जिसे आपकी मम्मी कपड़ों को सीलती होगी या बटन तोड़ लेते होंगे ना कभी कभी आप, तो आपकी मम्मी जिससे बटन लगाती है, जिसकी हेल्प से, उसे नीडल्स बोला जाता है। नीडल्स यानी कि सुई। तो कहता है कि जो ट्री बोलता है कि भी मेरे जो पत्ते हैं वो बिल्कुल नीडल्स की तरह है, लाइक नीडल्स। नो बर्ड एवर, कोई भी बर्ड यानी कोई भी पक्षी, बर्ड जो है वो कोई भी मेरे ऊपर अपना घर नहीं बनाते, अपना नेस्ट यानी कि अपना घोंसला नहीं बनाते। कहने का मतलब है कि मेरे जो पत्तियां नुकीले हैं सुई की तरह, और नुकीले होने की वजह से कोई भी बर्ड मेरे ऊपर अपना नेस्ट घोंसला नहीं बनाते, और इससे वो दुखी भी है। सो इट्स सैड आई विश। फिर वो कहती है कि मेरा जो विश है, जो ट्री है उसका विश क्या है, आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक अदर फ्रेंड्स। तो कहती है कि मेरा जो विश है, मेरा विश ये कि जैसे मेरे बाकी फ्रेंड है, जैसे देखो और भी ट्री होते ना, उनके जो लीव्स होते हैं नॉर्मल होते हैं, नुकीले नहीं होते, तो मैं वो चाहती कि जैसे मेरे बाकी दोस्त हैं जिनके पत्ते बहुत अच्छे अच्छे ग्रीन लीव्स हैं, मेरे भी वैसे हो जाए जैसे मेरे दोस्तों के। अब सोच रहे हो कि सर ट्री के फ्रेंड कौन होते हैं, ट्री के फ्रेंड भी ट्री होंगे, जैसे ट्री है वैसे उसके अदर फ्रेंड कैसे होंगे, बिल्कुल ट्री के जैसे ही होंगे। तो कहता है कि जैसे बाकी मेरे फ्रेंड हैं ट्री, वैसे ही मेरे भी पत्ते हो जाए तो मेरा मतलब मेरी विश पूरी हो जाएगी। यानी कि पहली विश वो क्या बोलता है कि मेरे पत्ते कैसे बन जाएं जैसे बाकी दूसरे ट्री के हैं, तो ये पहली विश मांगता है। कौन, वो ट्री मांगता है। अब देखते हैं भाई क्या होता है कि भाई उसकी विश पूरी हो भी पाती है या नहीं हो पाती है। चलो पढ़ते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स विश वॉज ग्रांटेड। यानी नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होती है, जो उसकी विश है वो ग्रांट हो जाती है, ग्रांट यानी कि पूरी हो जाती है। सून अ गॉट यानी कि बकरी, सून अ गॉट केम अलॉन एंड एट ऑल द ग्रीन लीव्स। एट यानी ईट, जो बच्चों जो वर्ड होता है EAT, ईट, उसका पास्ट टेंस है ये एट। तो यहां बोला जा रहा है कि भी नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, उसकी जो विश थी कि जो उसके लीफ हैं वो बाकी दूसरे जो ट्री हैं उसके जैसे हो जाए, वो फुलफिल हो जाता है।
और एक बकरी आती है और उसके पत्ते को खाना शुरू कर देती है। Soon a goat came along and ate all the green leaves, जितने भी ग्रीन लीव्स हैं उसके पत्तों को एक बकरी, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे, ये बकरी क्या करती है, उसके जो लीव्स हैं, पत्ते हैं, उसे खाना शुरू कर देती है। ओ भाई, अब देखते हैं भाई ये क्या फर्क पड़ता है या कुछ होता है हमारे इस फिर ट्री को। तो कहती है ओ डियर, ओ डियर सेड द फिर ट्री। जो फिर ट्री क्या कहती है, ओ डियर, जैसे हम लोग भी किसी बात को लेकर दुखी हो जाते हैं ना, ओ माय गॉड बोलते हैं ना, वैसे ही ट्री बोलता है ओ डियर सेड द फिर ट्री, आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स एज गॉड डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स। अब वो चाहती, नेक्स्ट विश क्या है उसकी, सेकंड विश है, जो सेकंड विश है उसकी, वो ये कहती है कि जो मेरे जो पत्ते होने चाहिए गोल्ड के होने चाहिए, गोल्ड यानी कि सोने के होने चाहिए, ताकि कोई भी बकरी, जो बकरियां है ना, बकरी जो आई हुई है, जो उसके जो पत्ते खा रही है वो खा ना सके, यानी कि उसे अब ग्रीन जो इसके लीव्स हैं ग्रीन की जगह गोल्ड के हो जाए, और गोल्ड के होने की वजह से जो बकरियां उसके पत्ते ना खा सके, वो नेक्स्ट डे ये विश मांगती है। चलो भी देखते हैं अब ये जो नेक्स्ट विश यानी कि जो उसकी मुराद है वो पूरी होती भी है कि नहीं होती है, उसके बारे में देखते हैं। तो आगे बोला जा रहा है, व्हेन द लिटिल फिर ट्री वोक अप, वोक यानी वीक का बेटा पास्ट टेंस है, वोक, वीक जो प्रेजेंट टेंस होता है और उसी का ओ लगा के यहां थोड़ा सा चेंज कर दिया, WOK, वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग इट वाज सरप्राइज्ड। अब जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो ट्री उठती है तो उसे सरप्राइज मिलता है। सरप्राइज क्या मिलता है, देखो भी क्या मिलता है, पढ़ते हैं। व्हेन द लिटिल फिर ट्री वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग इट वाज सरप्राइज्ड टू सी गोल्ड लीफ। भी नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हो जाता है, जो ये देखो उसके जो ट्री के जो लीव्स है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्रीन से गोल्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसके सारे पत्ते गोल्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, बिल्कुल सोने के पत्ते के जैसे बन जाते हैं। और इसी चीज को देख करके भी जो ट्री है, फिर ट्री बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है और कहते हैं, और वो जो ट्री बोलता है, सो हाउ हैप्पी आई एम इट्स सैड, और वो कहता है मैं बहुत खुश हूं, हाउ हैप्पी आई एम, मैं कितना खुश हूं, ऐसे वो ट्री बोलता है। कि भी पहले क्या करती थी, जो बकरी जो थी उसके पत्ते खा लेती थी, लेकिन भाई अब तो उसके पत्ते बकरी खा भी नहीं पाएगी, इस वजह से अब ये जो ट्री है बहुत हैप्पी हो जाती है, बहुत खुश हो जाती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अ मैन केम अलॉन्ग एंड स्टोल द गोल्ड लीव्स। ओहो, अब नेक्स्ट डे तो एक और प्रॉब्लम हो गई कि एक आदमी आता है और वो क्या करता है, उसके पत्तों को चुरा के ले जाता है, क्योंकि गोल्ड के हैं पत्ते हैं तो भाई वो कीमती हो गए। जब सोने के पत्ते होंगे बच्चों, तो सोने के पत्ते क्या होंगे, बहुत कीमती होंगे। तो भाई आदमी आते हैं, कुछ लोग आते हैं और वो क्या करते हैं, उसके पत्तों को चुरा लेते हैं, और चुराने से क्या हो जाता है, उसके पत्ते कम होने लग जाते हैं। और फिर से भाई एक और प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई कि भी अब उसे जो गोल्ड लीफ पसंद आ रहे थे, लगता है भाई अब उसे गोल्ड लीफ पसंद नहीं आएंगे। कैसे पता लगेगा, चलो पढ़ते हैं भाई। तो आई विश आई हैड ग्लास लीव्स इंस्टेंट। अच्छा, अब नेक्स्ट डे थर्ड विश में बोलता है कि मेरे जो लीव्स होने चाहिए वो ग्लास के होने चाहिए, ग्लास यानी कि शीशे के होने चाहिए। अब नेक्स्ट डे ये डिमांड करती है कि आई विश आई हैड ग्लास लीव इंस्टेंट, मैन डू नॉट स्टील ग्लास लीव। अब वो कहते हैं, अगर स्टील का मतलब है चुराना होता है बच्चों, तो अब वो कहते हैं कि भी मेरे अगर पत्ते सोने की बजाय अगर मेरे पत्ते शीशे के हो जाएं, ग्लास के हो जाए यानी शीशे के हो जाए, तो भी जो लोग जो चुरा के ले गए मेरे पत्ते वो चुरा नहीं पाएंगे। ये उसकी थर्ड विश हो जाती है। तो फिर नेक्स्ट डे सुनो क्या होता है, द नेक्स्ट डे इट्स ग्लास लीव स्टोन इन द ब्राइट सन। जो साइन होता है बेटा, सोन हो जाता है, साइन SHINE साइन जो होता है उसी का पास्ट टेंस यहाँ शोन है, SHONE सोन, ये इसका पास्ट टेंस है। यानी कि नेक्स्ट डे क्या होता है कि उसकी जो उसकी विश है वो विश भी पूरी हो जाती है, जो कि वो गोल्ड से अपने पत्तों को कन्वर्ट करना चाहती थी, किसमें, ग्लास में कन्वर्ट करने चाहती थी, कि उसके पत्ते कैसे हो जाए, ग्लास लीव में कन्वर्ट हो जाए। तो भी नेक्स्ट डे क्या होता है कि उसके पत्ते चमकने लग जाते हैं सूरज की चमकती हुई रोशनी में। बिल्कुल जब ब्राइट सन हो जाता है, बिल्कुल दोपहर का टाइम जब होता है बच्चों, तो खूब सारी रोशनी होती है सूरज की, और उस रोशनी से उसके पत्ते भी काफी चमकने लग जाते हैं। तो फिर जो ट्री है वो बोलता है हाउ हैप्पी आई एम, इट्स सेड, और नेक्स्ट भी बोलता है कि मैं बहुत खुश हूं,
मैं बहुत खुश हूँ। और खुशी की वजह क्या है कि भी मेरे जो सोने के पत्ते थे अब वो ग्लास में कन्वर्ट हो गए, और जिसकी वजह से अब कोई इसे चुरा भी नहीं पाएगा भाई। कितनी मजेदार बात है ना। तो भी नेक्स्ट डे ये वाली बात होती है। अब सुनो भी आगे क्या होता है। तो नेक्स्ट डे होता है, एट नाइट द विंड ब्लू, ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक। अब नेक्स्ट डे जब उसके जो लीव्स है वो किस में कन्वर्ट हो गए थे, वो कन्वर्ट हो गए थे ग्लासेस में, यानी कि शीशे में कन्वर्ट हो गए थे। लेकिन दिन में तो भाई उसके जो पत्ते हैं बड़े शाइन करते हैं, लेकिन रात को क्या होता है, एट नाइट कि भी जो विंड यानी कि हवा, बहुत तेज हवा चलती है, हवा यानी कि बहुत तेज तूफान आता है, और जिसकी वजह से उसके जो पत्ते हैं जो शीशे के वो सब टूट जाते हैं, जो ग्लास के जो लीव्स है उसके टूट जाते हैं। किसकी वजह से, इस तूफान की वजह से। यानी कि जो हवा है वो ब्लू कर देती है, यानी कि झटका मारती है, और जो तूफान आता है इससे उसके सारे पत्ते टूटने लग जाते हैं। और लो भाई अब एक और प्रॉब्लम सामने आ गई कि थर्ड विश में उसने क्या मांगा कि भी मेरे पत्ते किस में कन्वर्ट हो जाए, मेरे पत्ते कन्वर्ट हो जाए ग्लास में। जब ग्लास में कन्वर्ट होने की बात आती है तो भाई रात को जब तूफान आता है तो उसके जो पत्ते हैं सारे टूट जाते हैं। ओ डियर सेड द फिर ट्री। अब जो लिटिल फिर ट्री थी अब वो क्या करती है कि भी फिर से सैड हो जाती है और दुखी हो जाएगी भी, जब उसके सारे पत्ते गिर जाएंगे, जो शीशे के पत्ते थे सारे टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, तो भाई वो तो दुखी हो जाएगी। अब वो देखने में भी अब उतनी प्रिटी, जैसे स्टार्टिंग में बहुत प्रिटी थी, बहुत सुंदर थी जो ट्री, वो ट्री भी अब सुंदर नहीं दिख पाएगी। तो बोलती है, ओ डियर सेड द फिर ट्री, आई लाइक माई ओन निडल लाइक लीव्स बेस्ट फॉर द गॉड, बेस्ट फॉर गॉड, डू नॉट ईट देम, नो मैन कैन स्टील देम, द विंड विल डू देम नो हार्म। अब वो जो ट्री है वो कहती है मेरे जो लीव्स थे कैसे थे, बिल्कुल नीडल की तरह, ओल्ड नीडल लाइक लीव्स, यानी कि जो उसके जो पहले नुकीले पत्ते थे बिल्कुल सुई की तरह, वो बेस्ट थे। अब वो क्या बोलती है कि भी मेरे जो पुराने जो पत्ते हैं मेरे वो बिल्कुल बेस्ट है, जो पुराने सबसे पहले जो पत्ते थे वो सबसे अच्छे थे। अच्छे क्यों थे उसके बारे में बताया जा रहा है कि इसे गॉड यानी कि बकरी उसे डू नॉट ईट देम, उसे खा भी नहीं सकती थी। मैन कोई भी आदमी, नो मैन कैन स्टील, कोई उसे चुरा भी नहीं सकता, क्योंकि मैन क्या करता है जो गोल्ड का लीव्स थे उसे तो आदमी चुरा लेते हैं, लेकिन भाई जब वो ग्रीन कलर की नीडल लाइक लीव्स है उसे तो कोई चुराता भी नहीं था। और तो और द विंड विल डू नॉट, जो विंड है यानी कि जो हवा है वो क्या करेगा, विल डू देम नो हार्म, और वो कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा पा रहा था। कितनी अच्छी, वो जो पत्ते जो स्टार्टिंग में इसके लीव्स थे, पत्ते थे, वो सबसे अच्छे थे। अब क्या उसने जो अपने 3 विश में अलग अलग तरीके से जो मांगा, उससे क्या होगा कि उसके पत्ते जब कन्वर्ट हुए तो कुछ ना कुछ उसे नुकसान होने लगा, और इस नुकसान की वजह से तो उसे अपनी नई नई विश मांगनी पड़ी थी। तो उसने 3 विश तो भाई ऐसे खराब कर दिए। और लास्ट में वो जो ट्री कहता है कि भी द विंड विल डू देम नो हार्म, और जब जो पहले जो स्टार्टिंग के जो पत्ते थे उसे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा पा रहा था, कोई हवा। देखो भाई अब इतने बार उसने विश को अपने कभी कुछ मांगा कभी कुछ मांगा, और इस तरह से उसके जो पत्ते थे वो नुकसान मतलब चेंज होने की वजह से कोई ना कोई उसे हार्म पहुंचा रहा था, नुकसान पहुंचा रहा था। अब देखते हैं भाई जो हमारा जो ट्री है वो अब नेक्स्ट विश में क्या मांगता है। द ट्री वेंट टू स्लीप, अब जो ट्री है वो अपने सोने चला गया। व्हेन इट वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग इट हैड ऑल इट्स नीडल बैक अगेन। अब नेक्स्ट डे यानी कि जो उसकी 4th विश है जिसमें वो दुखी हो गया था कि भाई मेरे सारे पत्ते झड़ गए, टूट गए, शीशे के जो ग्लास के हो गए थे कन्वर्ट, आंधी तूफान की वजह से जो सारे पत्ते गिर गए थे उससे दुखी हो गया था, और फिर वो सो गया था। द ट्री वेंट टू स्लीप, और ट्री जो था वो सोने चला गया था। तो नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन इट वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग इट हैड ऑल इट्स नीडल बैक अगेन। उसके जो पुराने पत्ते हैं, जैसे बच्चों आप ये देख रहे हो, उसके जो पुराने पत्ते जो कि नीडल की तरह, सुई की तरह है, वो वापस आ जाते हैं दोबारा, जैसे सबसे पहले थे वैसे ही कन्वर्ट हो जाते हैं दोबारा से। ओह आई नेवर वॉज सो हैप्पी। अब ट्री क्या बोलता है, ओह आई नेवर वॉज सो हैप्पी सेड द लिटिल फिर ट्री। वो कहते कि मैं इससे ज्यादा खुश
कभी नहीं था। सबसे ज्यादा खुश मैं आज हूं कि मैंने जो पुराने जो मेरे पत्ते थे उस तरह के वापस आ गए। तो बच्चों हमने जो ये स्टोरी पढ़ा, इस स्टोरी में हमने एक मैजिशियन के बारे में पढ़ा कि मैजिशियन क्या होता है कि कहीं से वापस लौट रहा था और सडनली रेन स्टार्ट हो जाता है, तो वो बचने के लिए क्या करता है, ट्री के नीचे छिप जाता है और ट्री उसे भीगने नहीं देता। और इस वजह से मैजिशियन उसे बोलता है कि तुम जो भी चाहो 4 विश मांग लो, मैं उसे पूरा करूंगा। ये जो मैजिशियन जिसका नाम सेठी है वो क्या बोलता है कि कोई भी 4 विश मांग लो, मैं उसे पूरा करूंगा। तो फर्स्ट विश में क्या मांगता है कि मेरे जो पत्ते हैं या लीफ है वो कन्वर्ट हो जाए जैसे बाकी ट्री है, तो वो कन्वर्ट हो गया फर्स्ट विश में। और फिर नुकसान ये हुआ कि बकरी यानी कि गॉड क्या करती है, उसके पत्ते खाने लग जाती है। ओहो, इससे वो दुखी हो जाती है। फिर कहती है नेक्स्ट विश, सेकंड विश में मांगती है कि मेरे जो पत्ते हैं जो कि ग्रीन पत्ते हैं वो कन्वर्ट हो जाए गोल्ड में। लो भाई, गोल्ड में कन्वर्ट हो गया। और जब गोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है तो लोग ह्यूमन बींग यानी कि इंसान क्या करते हैं, सोने के पत्ते उसे तोड़ के ले जाते हैं चुरा के, और इससे भी जो ट्री है फिर से परेशान हो जाती है। फिर कहती है कि भाई मेरे पत्ते ने सोने के नहीं होने चाहिए, शीशे के होने चाहिए, ग्लास के होने चाहिए। और जब ग्लास के पत्ते हो जाते हैं तो बच्चों पता है क्या होता है, रात को आंधी तूफान आता है और उसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं, टूट जाते हैं। देखो इस पिक्चर में कि सारे पत्ते चले गए, गिर गए, टूट गए। ठीक है, ऐसे सारे पत्ते टूट जाते हैं। तो फिर से वो जो ट्री है वो दुखी हो जाता है और कहता है कि भाई मेरे ना सबसे पहले वाले जो स्टार्टिंग में जो मेरे पत्ते थे वो सबसे बेस्ट थे, उसे कोई बकरी खा भी नहीं सकती थी, कोई इंसान चुरा भी नहीं सकता था और हवा भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। यानी कि मेरे जो स्टार्टिंग में जो लीफ थे वो बहुत अच्छे थे। तो फोर्थ विश जो उसकी होती है ट्री की कि मेरे पुराने पत्ते जो सबसे पहले नीडल्स की तरह, सुई की तरह जो नुकीले पत्ते हैं वो वापस मिल जाए तो कितनी अच्छी बात हुई। तो फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, जब वो सो के उठता है ट्री तो देखता है कि मेरे सारे लीव्स, सारे पत्ते जो कि स्टार्टिंग में जैसे थे वैसे ही आ जाते हैं, फिर से कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर से वापस आ जाते हैं। और इस तरह से ये जो लिटिल फिर ट्री है बहुत हैप्पी हो जाती है और बोलता है कि आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं और इतनी खुशी मुझे कभी नहीं मिली थी। और ये कहां पता लगता है, बिल्कुल लास्ट लाइन में जब बोलता है ओह आई नेवर वॉज सो हैप्पी सेड द लिटिल फिर ट्री। यानी कि जो देवदार का पेड़ है, जो छोटा फिर ट्री है, ये जिसे हम बच्चे ये भी बोल सकते हो आप लोग, क्रिसमस ट्री जो है ये बहुत खुश हो जाता है कि इसके सारे पत्ते वापस आ जाते हैं। तो बच्चों ये थी कहानी। अब मुझे आप लोग बताओ भाई आपको कैसी लगी ये कहानी, मजा आया या नहीं आया, और इस स्टोरी के अंदर आपको सबसे ज्यादा कौन पसंद आया उसके बारे में जरूर मुझे बताना। आपको मैजिशियन सबसे अच्छा लगा या ट्री अच्छा लगा या फिर बकरी यानी गॉड अच्छा लगा या ह्यूमन बीइंग जो कि उसके पत्ते तोड़ के चुरा के जो ले गया था सोने के पत्ते, वो अच्छा लगा। आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन आया स्टोरी के अंदर, उसके बारे में जरूर लिख के मुझे बताना। चलो बच्चों अब करते हैं हम न्यू वर्ड्स, जो इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने इस स्टोरी के अंदर जो हमने वर्ड्स पढ़े थे उसके बारे में जानते हैं। तो न्यू वर्ड्स में आपके लिए प्रिटी, प्रिटी मीन्स होता है बहुत सुंदर, यानी कि ब्यूटीफुल की जगह वर्ड यूज किया जाता है प्रिटी। प्रिटी मीन्स बहुत ही सुंदरता, सुंदर की बात की जाती है। नीडल्स, नीडल्स की मीनिंग होती है बेटा सुई, जिससे आपकी मम्मी कपड़े भी सिलती होंगी, बटन भी लगाती होंगी, उसे नीडल्स बोला जाता है। लीव्स, लीव्स तो आप समझ गए होंगे भाई, पत्तों की बात की जा रही है। और गोल्ड यानी कि सोना, जो कि जिसके ऑर्नामेंट्स वगैरह भी बनते हैं, यानी कि आपके मम्मी पापा नेकलेस वगैरह बाकी चीजें भी सोने के जो रिंग वगैरह भी पहनते होंगे, यानी कि ये क्या है, एक मेटल होता है। और नेक्स्ट है आपके पास स्टोल। स्टोल क्या होता है, चुराने को बोलते हैं बेटा, S-T-O-L, स्टोल। स्टोल मीन्स चुरा लेना। स्टील जो होता है उसी का पास्ट है स्टोल, इट मीन्स किसी भी चीज को चुरा लेना। और चुरा के कौन ले जा रहा था, इंसान चुरा के ले जा रहे थे उसके सोने के गोल्ड वाले लीव्स को। तो ये थे बच्चों इसके अंदर न्यू वर्ड्स। इसके अलावा भी मैंने बीच बीच में आपके लिए कुछ कुछ वर्ड हाईलाइट किया है पढ़ाते पढ़ाते, तो वो वर्ड भी एक बार आप जरूर देखना। एक बार दोबारा वीडियो को देखोगे तो आप ये सारे वर्ड को देख पाओगे, और साथ ही साथ जैसे मैंने आपको स्पेलिंग भी के साथ साथ जो उसके मीनिंग्स बताई थी बच्चों, उसे ध्यान से आपको समझना भी है। अगर आपको एक बार में क्लियर नहीं हो रहा है तो दोबारा जरूर इस वीडियो को देखना, ठीक है बच्चों। और अपने फ्रेंड में इसे शेयर भी करना। और आपको कैसा लगा ये स्टोरी उसके बारे में मुझे कमेंट करके बताना भाई, अपने नाम के साथ।
चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट में, और सेकंड पार्ट में हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर को एक बार पूरा जरूर देखना दोबारा एक बार, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी हो जाए। और भी अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप सारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिसमें मैं क्वेश्चन आंसर आपको पढ़ाऊंगा। और हाँ, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि आपको आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है बच्चों, बाय।